दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे नियमों के बारे में जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल करके स्वस्थ रह सकते हैं और ये सभी नियम साइंटिफिकली प्रूवन भी है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। 90% रोग पेट के रोग से होते हैं। पेट में कभी कब्ज नहीं रहना चाहिए, अन्यथा कभी आपको रोगों की कमी नहीं रहेगी। कुल 13 अधर्मीय वेग होते हैं, इन्हें दबाना नहीं चाहिए। 160 रोग मांसाहार से होते हैं। 103 रोग भोजन के बाद जल पीने से होते हैं, इसलिए भोजन के 1 घंटे बाद जल पीना चाहिए। 80 रोग चाय पीने से होते हैं और 48 रोग एल्युमिनियम के बर्तन या कुकर में खाना बनाने से होते हैं। भोजन के बाद स्नान करने से पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और शरीर कमजोर होने लगता है। बालों को रंगने वाले द्रव्य जैसे हेयर डाई आंखों को हानि पहुंचा सकते हैं। दूध चाय के साथ नमकीन पदार्थ खाने से चर्म रोग हो सकता है। शैम्पू, कंडीशनर और विभिन्न प्रकार के तेल लगाने से बाल पकने, झड़ने और दो मुंहे होने लगते हैं। गर्म जल से स्नान करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और शरीर कमजोर हो जाता है। गर्म जल को सर पर डालने से आंखें कमजोर हो सकती हैं। टाई बांधने से आंखों और मस्तिष्क को नुकसान पहुंच सकता है। खड़े होकर जल पीने से जोड़ों में दर्द शुरू हो सकता है। खड़े होकर मूत्र त्याग करने से रीढ़ की हड्डी को हानि पहुंचती है। भोजन पकने के बाद नमक डालने से रक्तचाप बढ़ सकता है। जोर लगाकर चीखने से कानों को क्षति पहुंचती है। मुंह से सांस लेने पर आयु कम होती है। पुस्तक पर अधिक झुककर पढ़ने से फेफड़े खराब हो सकते हैं और टीबी का खतरा बढ़ सकता है। चैत्र माह में नीम के पत्ते खाने से रक्त शुद्ध हो जाता है और मलेरिया नहीं होता है। कुत्ता काटने पर हल्दी लगानी चाहिए। तुलसी के सेवन से भी मलेरिया नहीं होता है। मूली प्रतिदिन खाने से व्यक्ति अनेक रोगों से दूर रहता है। अनार, आव, संग्रहणी, पुरानी खांसी व हृदय रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। हृदय रोगों के लिए अर्जुन की छाल, लौकी का रस, तुलसी, पुदीना, मौसमी, सेंधा नमक, गुड़, चोकर युक्त आटा, छिलके युक्त अनाज ही औषधियां हैं। भोजन के पश्चात गुड़ या सौंफ खाने से पाचन अच्छा रहता है, अपच नहीं होता है, मुलट्ठी चूसने से कफ बाहर आता है और आवाज मधुर होती है। आइसक्रीम और फ्रिज का ठंडा पानी पीने से बड़ी आंत सिकुड़ जाती है। खाने का चूना खाने से 70 से अधिक रोग ठीक होते हैं। मैगी, गुटखा, शराब, सुअर का मांस, पिज़्ज़ा, बर्गर, बीड़ी, सिगरेट, पेप्सी और कोक पीने से बड़ी आंत सड़ जाती है। जल सदैव ताजा ही पीना चाहिए। बासी पानी अनेक रोगों का कारण बनता है। नींबू गंदे पानी के रोग यानी यकृत के रोग, हैजा, टाइफाइड और दस्त आदि बीमारियों से बचाता है। चोकर खाने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इसलिए गेहूं मोटा ही पिसवाना चाहिए। मीठा और घी से बने पदार्थ खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन पकने के 48 मिनट के अंदर खाना खा लेना चाहिए। उसके पश्चात इसकी पोषकता कम होने लगती है। 12 घंटे के बाद तो ये पशु के खाने के लायक भी नहीं रहता। मिट्टी के बर्तन में भोजन की पोषकता 100%, कांसे के बर्तन में भोजन की पोषकता 97%, पीतल के बर्तन में भोजन की पोषकता 93% और एल्युमिनियम के बर्तन में या प्रेशर कुकर में इसकी पोषकता 7 से 12% ही बचती है। गेहूं का आटा 15 दिनों पुराना और चना, ज्वार, बाजरा और मक्के का आटा 7 दिन से अधिक पुराना न प्रयोग नहीं करना चाहिए। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मैदे से बनी वस्तुएं जैसे ब्रेड, पकोड़ा, समोसा इत्यादि नहीं खिलाना चाहिए। खाने में सदा सेंधा नमक ही प्रयोग करें। काले नमक का नंबर इसके बाद आता है। सफेद नमक तो एकदम जहर है। जल जाने पर आलू का रस, हल्दी, शहद, घृतकुमारी में से कुछ भी लगाने पर जलन जल्द ठीक हो जाती है और फोफले नहीं पड़ते। सरसों का तेल, मूंगफली, सूरजमुखी या नारियल की कच्ची घानी का तेल या देशी घी ही खाना चाहिए। रिफाइंड तेल और वनस्पति घी जहर के समान होते हैं। पैर के अंगूठे के नाखून को सरसों के तेल में भिगोने से आंखों की लाली, जलन और खुजली खत्म होती है। चोट, सूजन, दर्द, घाव और फोड़ा होने पर उस पर 5 से 20 मिनट तक चुंबक रखने से ये जल्दी ठीक होता है। हड्डी टूटने पर चुंबक का प्रयोग करने से आधे से भी कम समय में हड्डी ठीक हो जाती है। मीठे में मिश्री, गुड़, शहद का ही प्रयोग करें। सफेद चीनी जहर के समान है। बर्तन हमेशा मिट्टी के प्रयोग करने चाहिए। टूथपेस्ट और ब्रश के स्थान पर दातुन और मंजन का प्रयोग करें। निरोग रहने के लिए अच्छी नींद लें, ये बहुत जरूरी है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और बस
इसी उद्देश्य के साथ कि आप सदा स्वस्थ रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहे और खुशियाँ बांटते रहे, आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।